तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे आप लोगों के पास झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2023। एक्चुअली यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है लेकिन ये है 2024 का। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आज मैं उनको ये इसका सही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चंस कुछ हैं उसका आंसर्स गलत दिया हुआ है, लेकिन हम सही बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 or more atom move having similar mass number are called। मतलब दो एटम्स जिनकी मास नंबर जो है वो दोनों सेम है, मतलब दो एटम्स जिनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देखे थे पहले कि आर्गन्स जो होते हैं 18 और इसके 40, और फिर होता है को लिख देते हैं जैसे पोटेशियम 19 हो गया इसका, और 40 इसका जो है मास नंबर सेम है दोनों का लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसोबार्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोबार्स यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है सही है यहाँ पे, ठीक है, सही है। जिन जिन ने आइसोबार्स किया था उनका सही है फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो भाइयों, बहुत से भाइयों ने बहुत से लोगों ने गलत किया है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये जो CuSO4 है, CuSO4 ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और MgCl2 जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, डैश आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग अगेंस्ट कोरोजन। मतलब कौन सा इसमें से प्रोटेक्टिव कोटिंग का मेथड है जो कोरोजन के अगेंस्ट लगता है, मतलब कोरोजन से सुरक्षा देने के लिए लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस बिकॉज यहाँ पे जो गैल्वेनाइजेशन होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आयरन्स पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ये एक्चुअली होता है कोरोजन से बचने के लिए, कोरोजन से मतलब सुरक्षा के लिए होता है। और जो ये टाइनिंग होता है, क्या लिखा होता है, हाँ टाइनिंग का मतलब होता है इसमें टीन जो होता है ना, टीन के ऊपर स्टील का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये पेंट तो आप लोगों को पता ही होगा, पेंट मेटल सरफेस और वुड सरफेस पे लगता है, और पेंटिंग्स वगैरह वॉल्स में लगता है प्रोटेक्टिव के लिए और डेकोरेटिव पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एंड फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के पास है, डैश इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, ठीक है। जो दिया हुआ है वही सही है, बेकेलाइट। तो इसका ये पॉलीइथीन नहीं होगा, पॉलीइथीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी नहीं होगा दोस्तों। जो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्लोराइड लिखा हुआ है, इसका नाम है PVC। तो आपने सुना होगा लेकिन ये शायद नहीं सुना होगा, लेकिन PVC का ही फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लिया गया था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, और आपका पॉलीस्टीरीन तो होगा ही नहीं है, बिल्कुल होगा नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, डैश इज़ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो ये तो लगभग सभी ने सही किया था। इसका आइसोप्रीन ही होगा, ठीक है। इसका आइसोटॉप ये सब तो बेकार में दिया गया उलझाने के लिए, आइसोटॉप नहीं होगा, बेकेलाइट तो होगा ही नहीं होगा, और ये प्रोपीन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया आपका सिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका इस लड़के ने गलत बनाया था, तो हम इसका सही आंसर बताते हैं। जो इंटरनल कम्बशन इंजन्स, इससे आपका एयर पॉल्यूशन होता है। और थर्मल पावर स्टेशंस, हाँ थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें से भी आपका एयर पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपका होगा, और ये भी आपका होगा,
ठीक है। और क्या, और एक क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जीवाश्म ईंधन का जलने से, वो भी एयर पोल्यूशन के कारण एयर पोल्यूशन होता है उससे भी। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ये नहीं होगा, ये टिक लगा हुआ है लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ गया 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सा है, तो ग्रीन हाउस गैसेज CO2 है, CO2 तो है ही है। उसके बाद CH4, इसको मीथेन बोला जाता है, ठीक है, ये भी होता है। और इसके बाद H2O वेपर, ये भी होता है आपका। H2O वेपर जो है ये भी आपका ग्रीन हाउस गैसेज में आता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसका CO2 सिर्फ नहीं होगा, CO2 तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मीथेन भी है और वेपर H2O भी है, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा टोटल, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।